हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ भिखारी और जिन की कहानी। एक समय की बात है, एक भिखारी होता है। एक गांव के मंदिर के पास वो वहीं बैठता है और जो लोग भी कुछ चढ़ा जाते हैं या उसको दे जाते हैं वही खा के अपना जीवन यापन करता है। 2-3 साल तक गांव में सूखा पड़ने की वजह से अब कोई भी वहाँ पे कुछ खाने पीने का सामान नहीं चढ़ाता था, ना ही किसी गरीब को खाना खिलाता था। अब उस भिखारी की दयनीय अवस्था बहुत ही खराब हो गई। बहुत दिनों से भूखा होने के कारण वो भगवान से कहता, हे प्रभु, आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो। अब तो मेरे अंदर कुछ बचा भी नहीं है, मैं क्या करूं। अब मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे अपने पास बुला लो प्रभु। और वह मंदिर से उठकर चलने लगता है। चलते चलते एक जंगल के रास्ते होते हुए वो जा रहा होता है। तभी वहाँ पे शाम हो जाता है। अब वो सोचता है जंगल में मैं कहाँ जाऊँ। तभी उसको एक गुफा दिखाई देता है। वह भिखारी गुफा के अंदर चला जाता है, लेकिन जैसे ही गुफा के अंदर जाता है वहाँ से अजीब सी आवाज़ आने लगती है। भिखारी कहता है, तुम जो कोई भी हो, आओ मुझे खा लो, मैं तुमसे नहीं डरता और मैं अब जीना भी नहीं चाहता हूँ। तभी वो आवाज़ और तेज़ होने लगती है और वहाँ पे एक जिन प्रकट होता है। तो जिन कहता है, तुम मरना क्यों चाहते हो। तो भिखारी कहता है कि अब मुझे जीने की कोई लालसा नहीं है। मैं एक भिखारी हूँ, बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय इस कटोरे के। तो जिन कहता है कि 5 उंगलियाँ समान नहीं होती, कि मैं राक्षस हूँ तो मैं तुमको खा जाऊँगा। भिखारी कहता है, नहीं, तुम मुझे खा लो, मुझे उससे कोई डर नहीं लगता। जिन कहता है कि नहीं, मैं उन राक्षसों में से नहीं हूँ कि मैं जो आदमियों को खा लूँ। तो भिखारी कहता है, मैं जीकर भी क्या करूँगा जब मेरी लाइफ में कोई उद्देश्य ही नहीं है। जिन कहता है, जाओ, कल से तुम्हारी स्थिति बदल जाएगी, तुम जाके वहीं मंदिर के पास बैठो। उसके बाद भिखारी वापस आ जाता है और उसी मंदिर के पास बैठता है। जब वह सुबह सोकर उठता है तो कहता है, भूख तो बहुत तेज़ लगी है, काश कहीं कोई खाना ला के दे जाता है। तभी वहाँ पे एक थाली में खाना परोसा हुआ आ जाता है। अब वो सोचता, अरे इतनी सुबह सुबह कौन खाना रख गया, और उसको कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन भूख लगने की वजह से वह जल्दी जल्दी खाना खा लेता है। उसके बाद सोचता है कि पानी आ जाता, लेकिन वहाँ पे कोई गिलास नहीं आता। फिर अपने कटोरे को उठाता है और कहता है, चलो मैं चलता हूँ और इस कटोरे में पानी ले आता हूँ। तभी वहाँ पे शरबत आ जाता है और अब उसको सब कुछ समझ में आ जाता है कि ये सब उस कटोरे की वजह से हो रहा है। और जिन ने बोला था कि जाओ, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। अब वह सोचता है कि नहीं, मुझे लालच नहीं करना है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, और अपने जैसे लोगों की मदद करने लगता है। और वह रोज़ सबको खाना पानी सबको दिलाने लगता है, जो भी गरीब लोग होते हैं। अब वह हमेशा दूसरों की हेल्प करता है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। अगर हमारे पास चाहे कितने भी पैसे आ जाए, और कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। और वह कभी भी किसी को ना तो गुफा का रास्ता बताता है और ना ही अपने कटोरी का जादू बताता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।